इसने अभी आपको कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा था। हमने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहा गया? कहिए आप भी भारतीय जनता पार्टी, आपने मुसलमानों को कितना टिकट दिया? जयराम महतो से, चूंकि उसके बाद आपको जेल के अंदर बहुत जबरदस्त उनके समर्थकों ने ट्रोल किया। करने दीजिए, अभी आपके आदरणीय जयराम कुमार महतो जो हमारे मित्र रहे, वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। हमारे घर में कार्यक्रम था कल, उसने कहा कि जो साइकिल पर सवार नहीं हो सकता था, आज वो डिफेंडर पर सवार हो रहा है। तो 2 साल पहले श्रीमान आप भी कुछ नहीं थे, तो आप टेंशन में ज्यादा मत आओ। देखो राजनीतिक, मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो मतभेद नहीं, विधानसभा में जाओ, पक्ष विपक्ष सब लोग मिलते हैं, तो मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, पार्टी है, मतभेद होता रहता है, राजनीतिक है। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ने इस राज्य में कदम रखा और एक हेमंता विश्व शर्मा इस प्रदेश के प्रभारी के रूप में आए, पहले अपने क्षेत्र में उनको मूल्यांकन करने चाहिए। आपने वहां पर सिलेंडर महंगा और यहाँ पर सिलेंडर सस्ते की सस्ते वाला नारा लगा रहे थे, तो भाई वो फेलियर हो चुका था। देश की आजादी हो चाहे झारखंड राज्य के विभाजन की बात हो, आज भी हेमंत सोरेन जी के साथ में एक मुसलमान बेटा खड़ा है जिसे रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं, हमारे खून में ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ में हम लोग चलते हैं और वैसे पथ पर चलते हैं जिस पथ की कल्पना और परिकल्पना सदियों से होती आई। हमारे लोगों के देख लो, अब जाकर इंडिया गेट में नाम कितना है जी। हमारे उलमाओं के, मौलानाओं के सरों को कलम कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत में। पढ़ लीजिए इतिहास पढ़ा हुआ। हमने कहा था कि हम एक मुस्लिम परिवार से, हमारे इतिहास को तो चाहेंगे ना लोग मिटाना। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि ऐ मुसलमानों रुक जाओ, ये मिट्टी हमारी है, इसके लिए हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो छोड़कर चला गया पाकिस्तान, वो हमारे देश का नहीं था, जो इस देश में रह गया वो इसी मिट्टी का था। अभिषेक, आज हम लोग हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारे शस्त्र में, कुरान में लिखा है कि जिस मिट्टी में आप रहोगे उस मिट्टी को पहली प्राथमिकता दो। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप, और मेरा नाम अभिषेक भारती है और बहुत तसल्ली के साथ में बैठा हुआ हूं, क्योंकि बहुत तसल्ली बख्श जो शख्स हैं वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मुस्कुराहट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ रिजवान भाई बैठे हुए हैं। अब रिजवान भाई बैठे हुए हैं तो रिजवान के आगे, वो अपने नाम के आगे लिखते हैं क्रांतिकारी अंत में, ठीक है, क्रांतिकारी नाम के अंत में लिखते हैं क्रांतिकारी। और आप जो है मतलब उस ट्रेंड में, एक ट्रेंड है नाम के आगे क्रांतिकारी लिखने का, तो उस ट्रेंड के ये भी वाहक है और नो डाउट काफी क्रांति इन्होंने की भी है। कैसे हैं रिजवान भैया? बस आशीर्वाद है दादा आप सबका। सब मजे में। देखिए बहुत तसल्ली के साथ आज आप मिले, तो बहुत तसल्ली के साथ आज बातचीत करेंगे। मतलब देख रहे हैं आप, पालती पालती मार के आपके सामने बैठे हैं। रिजवान भाई, मतलब झारखंड में मौजूदा जो सब कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? झारखंड एकदम मस्त है? एकदम बिल्कुल, सबका आशीर्वाद मिला है तो मस्त ही रहेगा, और मस्त के लिए ही सबों ने आशीर्वाद और झोलियां भर के, मतलब कह सकते हैं कि पहले लोग पैला में देते थे, इस बार हेमंत दा को सबने, आप कह सकते हैं कि सूप भर भर के आशीर्वाद दिया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश खुश रहेगा और प्रदेश मस्त रहेगा। आप भी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप खुश हैं कि आपने एक क्रांतिकारी पार्टी को छोड़ करके दूसरी क्रांतिकारी पार्टी का दामन छोड़ा? नहीं, आगे ये आपने शायद दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन से बड़ा क्रांति लाने वाला कोई नहीं था। आपने उस जमाने में क्रांति लाया, आदरणीय दिशोम गुरु जी ने उस जमाने में क्रांति लाया जब ना तो ये कैमरा था, ना सोशल मीडिया का जमाना था, ना और कोई ऐसा साधन था। उस जमाने में, उस समय, उस काल में माड़ भात भी नहीं मिलता था, और उस जमाने में गुरुजी ने क्रांति लाया, और उसकी तैयार की हुई पार्टी में अगर हम हैं तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि मैं आदरणीय दिशोम गुरु जिन्होंने पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके साथ भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी का नामकरण किया और पार्टी को लाया, और उनकी जो पूरी इतिहास पढ़ी है, लेकिन गुरुजी का जो योगदान रहा है वो सबों के बीच में है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जिस पार्टी को बनाया और मौजूदा में जो एक विधायक के साथ में पार्टी राज्य में है, तो वो तो हम लोग सीखते सीखते बना दिए। वो अब उसकी तुलना झारखंड मुक्ति मोर्चा से करेंगे तो हम, मुझे शायद लोग हंसेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिचय यहाँ से लेकर पूरे भारत में है कि गुरुजी की अगुवाई में झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी एक बड़ी पार्टी, जिसको आप कह सकते हैं कि 3.25 करोड़ जनता से ज्यादा लोगों ने आशीर्वाद
मुझे लगता है कि हमेशा से देते आया है। ठीक है, कुछ लोगों का विचार अलग हो सकता है, कुछ लोग दलीय विचारधारा के साथ में अपने मत को कहीं और दे सकता है, लेकिन कहीं न कहीं दिलो-दिमाग में जिस तरह से आपने देखा कि गुरुजी के अंतिम विदाई में पूरे राज्य के लोग रोए, यहाँ तक कि बादल भी रोया, आसमान भी रोया। जब गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए जिस तरह से एक बड़े हुजूम ने करवट लिया और एक हुजूम पूरे भारत के लोगों ने देखा, तो ये काबिले तारीफ है। और इससे पता चलता है, इससे प्रतीत होता है कि एक बड़े शख्सियत जिन्होंने पूरे जीवन को, पूरे जीवन काल को इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया। आज आप अभी मैं 4-5 दिन 6 दिन से कभी यहाँ कभी वहां हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने का अपनी एक छोटी सी मैं पहल करता हूँ, तो मुझे फीलिंग होता है अभिषेक भाई, मुझे लगता है कि रियल में मुझे इतना सुविधा होने के बाद भी, चूंकि मैं गाड़ी से ही चलता जी हूँ, जी। आप भी गाड़ी से चलते हैं, अभी चूंकि साधन पर्याप्त रूप से है, तो कह सकते हैं कि इतने साधन के बावजूद हम यदि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक जिला से दूसरे जिला जाते हैं या अपने लोगों से मिलते जुलते हैं, छोटी छोटी सभाओं को यदि आयोजित किया जाता है, करते हैं, उसमें भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो उस समय हम चूंकि देखिए, अभी मैं अपनी माँ से भी बात, मेरी मम्मी सिर्फ मुझे फोन करती है कि खाना वाना खा लिया, कहाँ हो, कब तक आओगे, तो ये टेलीफोनिक माध्यम से हो जाती है। लेकिन उस समय जब शिबू सोरेन जी आंदोलन किया करते थे, जब मीलों मील पैदल वो लोग चलते थे, पहाड़ों में चला करते थे, गांव का गांव साथ में चलता था, उस वक्त क्या सीन हुआ करता था। तो कहने का असल तात्पर्य यह है कि हम जिस पार्टी में थे और जिस पार्टी में हैं, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। पूरी स्टोरी पड़ी हुई है, पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है, आवश्यकता है हमें पढ़ने की। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी कहती है, बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन तो खैर ठीक है। बलियापुर का घर था विनोद बाबू का, और वहां पर एक रूम था, उस रूम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे, विनोद बाबू थे और कॉमरेड ए के राय थे, ये तमाम लोग थे। और ये लोग जब बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि एक पार्टी बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाँ, उस वक्त में गुरुजी अपने संथाल के लिए लड़ हाँ, रहे हैं, संथाल, वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। सोनोत संथाल समाज वो चलाते थे, सारे लोग समाज के लिए लड़ते ये हैं। शिवाजी समाज चलाते थे विनोद बिहारी महतो। तो बहरहाल मुझे याद आता है जेल कैंप का फॉर्मेशन, उसके बारे में भी ऐसे ही कहते, जेल कैंप नहीं, जेल कैंप का फॉर्मेशन मतलब पार्टी, जेल कैंप की मैं बात करूं, जेबी केसेस की बात नहीं कर रहा। जेल कैंप का जो फॉर्मेशन, वो भी जो मेरी जानकारी है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि एक कमरा था, उस कमरे में जयराम महतो थे, उस कमरे में मोतीलाल महतो थे, उस कमरे में रिजवान भी थे, और तय हुआ कि नहीं, एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए जो कि मतलब चुनावों में खड़ी हो, और वैसे ही जेल कैंप का जन्म हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है, जगह जगह पर मीटिंग्स हुआ करता था। आप कह सकते हैं एक जगह पे ही ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कई एक जगहों पर जब हम लोग बैठ जाया करते थे, तो मुझे लगता है कि कभी किसी मैदान में बैठ गए, या कभी पुटकी गए तो पुटकी के मैदान पर वहां बैठ गए, सबों का आना हुआ, सब लोग मिले, फिर बातचीत हुई कि भाई आगे कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक था कि एक नए रूप से राज्य को सींचा जाए। लेकिन अंततः कह सकते हैं कि धीरे धीरे परिणाम कुछ और आने लगे। ठीक है, राजनीतिक एक अलग विषय हो सकता है, हम जी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन आप इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा जी। कि सब कुछ राजनीति ही नहीं होता है। महात्मा पिता राष्ट्रपति सॉरी क्षमा चाहते हैं, राष्ट्रपिता जो थे हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने ताउम्र चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कहा जाता है कि हमने शुरुआती दौर में कहा था कि कर्म को बेहतर करना होगा, सोच को अच्छा रखना होगा। हम शुरू में ही कहते कि लाइफ इज अ फॉर वन जनरेशन बट अ गुड नेम इज फॉर एवर। एक अच्छा नाम हमेशा कायम रहता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए रहता है। यदि आप अच्छे काम करते हो तो आप आज हो कल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अच्छे कर्म, आपके ना रहने के बावजूद भी अच्छे कर्मों को लोग बताएंगे और उसको हमेशा याद रखा जाता है, ताउम्र कयामत तक आपको याद रखा जाएगा। तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई रिजवान राजनीति में है सिर्फ एक इरादे के साथ में कि हमारे समाज को बेहतर किया जाए। तो समाज को बेहतर करने के लिए जहां मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे बढ़ूंगा। तो मुझे लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है तो मुझे आना चाहिए, मैं आया हूं और बिल्कुल निष्ठावान तरीके से एक सिपाही मोहब्बत के आज रूप भी में। जिंदा है, लेकिन मतलब चेहरे पे दिखती है, क्योंकि आपने मतलब उसके बनाने वालों में से एक है ना, फाउंडर मेंबर से, तो बिल्कुल बिल्कुल चेहरे पे वो शिकन दिखती है, कशिश दिखती है कि मैंने वो बनाना चाहता था, वो बिल्कुल बनी नहीं वैसे। बिल्कुल अफसोस। देखो, आप अगर किसी घर को आप यदि बनाते हो तो अगर किसी सपने को अधूरा आप छोड़ देते हैं या पलायन कर जाते हैं, तो अफसोस ताउम्र रहती है कि शायद मैं उस जगह पर उस कारपेट को लगाता या उस सोफे को उस जगह पर लगाता तो शायद और बेहतर होता।
तो अफसोस है, अफसोस रहता है, लेकिन कहा जाता है कि क्रांतिकारी जब कभी भी आगे बढ़ता है तो बहुत सारे मोह माया से उनको त्याग करना पड़ता है। अभी मैं 4 दिन से बाहर में हूँ, फिर कल घर जाऊंगा, क्योंकि घर जाते ही इतने लोग आप देखे होंगे सोशल साइट पर, चूंकि मैं हर एक दिन का पोस्ट भी करता हूँ अपने पेज से, तो काफी लोगों का मेरे घर में आना इस बात को दर्शाता है कि इतने लोगों की उम्मीद झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी है। और बिल्कुल यथासंभव हम लिखते भी हैं अपने पेज में, यथासंभव मेरी जहां तक मेरी क्षमता है, जहां तक मेरी कोशिश है, मैं अपने लोगों के बीच में अपने लोगों की समस्याओं को सुनता हूं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो मैं बिल्कुल उनसे रिलेटेड जितने भी अधिकारी पदाधिकारी या फिर उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, मैं पुरजोर चाहता हूं कि एक सिपाही होने के नाते मैं उनके समस्याओं का समाधान करूं। तो इससे सीख मुझे मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनके किताबों को पढ़कर, उनके जीवन को पढ़कर, उनके जीवन के कथा को पढ़कर, आदरणीय गुरु जी के कथा को पढ़कर, आदरणीय आप कह सकते हैं कि विनोद बाबू के जीवनी को हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे चाचा जी विनोद बाबू के साथ चलते थे, हमारे पिताजी विनोद बाबू के आंदोलन में अलग राज्य के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त विनोद बाबू चूंकि हमारे बगल में थे, धनबाद में, बलियापुर में, तो अगल बगल के क्षेत्र उनसे प्रभावित थे, उनके साथ आंदोलन में चलते थे। तो हमारे चाचा भी थे, हमारे पिताजी भी कहते हैं कि हम लोग विनोद बाबू के साथ चले हैं। तो कहीं ना कहीं रगों में खून है और वो उबाल अभी भी है, और इंशाल्लाह आगे लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज के लिए भी लड़ेंगे और इस प्रदेश के लिए भी लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपने, चूंकि बीजेपी अक्सर कहती है झारखंड मुस्लिम मोर्चा, रघुवंश सक्सेना, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि मतलब जेएमएम में आप विशेष प्रेम अब मुस्लिमों से भी है? देखो, आपको तो प्रेम करना चाहिए ना, आप तो भारतीय, आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्टी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, तो आप क्यों नहीं कह दिए भारतीय जनता पार्टी? आपको तो कहना चाहिए था, क्योंकि आपने मोहब्बत नहीं किया, आप तो कह देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुस्लिम पार्टी। तो आप इस तरह से आपने कार्य क्यों नहीं किया कि आपको लोग कहे कि भारतीय जनता पार्टी? कहना चाहिए था, ये बड़ा बढ़िया करना चाहिए था, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको नफरत फैलाना है, आपको मोहब्बत बांटनी नहीं है। हम गांधी जी को पूजते हैं, आप किसी और को पूजते हैं, हम ऑन कैमरा कहना नहीं चाहते। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर भारत को चलाना चाहते हैं। गांधी जी का जो सपना था कि भारत को तभी मजबूत किया जा सकता है जब अब हम गांव को मजबूत करेंगे, एक विलेज को मजबूत करेंगे, हम ग्राम को मजबूत करेंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो वो तमाम चीजें जो है, हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, गुरु जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारा जो सोच है, हमारी सोच को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकते हैं अभिषेक भाई। भारतीय जनता पार्टी को हमें समझने के लिए, हमारे माटी को समझने के लिए, आदरणीय गुरु जी के सिद्धांतों को समझने के लिए, इस संस्कृति, इस परिवेश को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी समय चाहिए, और समय लगेगा। अभी तो खैर आदरणीय हेमंत सोरेन जी विराजे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी विराजमान है, और बिल्कुल माओ का आशीर्वाद जिस रूप में मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कई एक दशक तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर स्थान मिले। अच्छा, एक बात मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था, आज मैं ऑन कैमरा ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली के साथ आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप याद कीजिएगा, मुझे याद है कि मैं दूसरे चैनल में हुआ करता था, जी जी, तब आपसे बात हुई थी, और मुझे ये एहसास हुआ कि रिजवान मुझसे कट रहे हैं। मुझे लगा कि भारत मित्र जो है, मुझे लगता है पहला इंटरव्यू है आपका। आपने तो बहरहाल क्या हुआ था ऐसा अचानक से, मतलब एक रात पहले, मतलब जेल गेम से आपका मुंह छूटा और जेएमएम से आपका मुंह बन गया, मतलब एक्चुअल क्या हुआ था? एक्चुअली इसको पूरा झारखंड ही जानना चाहता। क्या मतलब रिजवान को कोई बहुत अच्छा ऑफर मिला, या फिर रिजवान को एक आ गया कि पार्टी में आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट मिले? कुछ तो हुआ होगा ना। हम लोग, अरे देखो, मैंने कहा है कि मैं शुरुआती दौर में हमने कहा था, मैं उसमें भी था, तो मैं बहुत ज्यादा पद पर नहीं, मैंने कहा था कि पद नहीं, पदों में सुधार चाहिए। मैंने शुरुआती दौर में उस जगह पे भी नारा लगाया था कि पद नहीं, पदों में सुधार चाहिए। गांडे से टिकट मिला था तब खुश नहीं थे क्या? अरे देखो, हमने क्या कहा कि चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, लेकिन यदि आपकी मिट्टी को छीनी जाए तो मुझे लगता है उस जगह पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यदि मैं अभी इस जगह पर हूं, अभी कुछ देर बाद अगर पता चल जाए कि बम लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से हम लोग निकलेंगे ही। तो जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि जब मैं गांडे गया तो मुझे लगा कि मेरे गांडे से ठीक है, मैं कुछ वोट के आंकड़ों को पार कर लेता, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं इस माटी को होता है। नुकसान कहीं ना कहीं जो नापाक इरादों के साथ में, इस प्रदेश में काबिज होने के सपनों के साथ में, इस प्रदेश में जिन्होंने कदम रखा, भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ने इस राज्य में कदम रखा, और एक हेमंता विश्व शर्मा इस प्रदेश के प्रभारी के रूप में आए, तो पहले उनको समझना चाहिए, पहले अपने क्षेत्र में उनको मूल्यांकन करने चाहिए कि आप जिस जगह के असम के मुख्यमंत्री हैं,
वहां पर आपने कितने विकास के कार्यों को अंजाम दिया है। और यदि आप वहां के विकास के कार्यों की तुलनात्मक यदि यहां पर आप लाकर तुलना करते तो मुझे लगता है कि रियल में बहुत, आपने वहां पर सिलेंडर महंगा और यहां पर सिलेंडर सस्ते की सस्ते सस्ते वाला नारा लगा रहे थे, तो भाई वो फेल्योर हो चुका था। जब मैं भारतीय यहाँ मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया और भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल प्रखरता के साथ में हर विधानसभा जहां पर मुझे जाने का इजाजत था पार्टी की ओर से, जहां तक मैंने कोशिश किया, मेहनत किया, जिस क्षेत्र में गया वहां से विधायक चुनकर दिया हाँ, लोगों ने। सिर्फ मेरा डुमरी थोड़ा लेकिन आप मिस्टेक हुआ। सोचिए, 81 में एक अभी सारे मीडिया पर कवरेज रहता है, अगर मतलब 81 में 2 रहते, इंशाल्लाह कभी ऐसा होता। अब वो ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ रिजवान, एक मतलब मैं अभिषेक भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर अभिषेक भारती घंटे में खड़ा रहता, बस कल्पना सोरेन के सामने हारने का भी अलग मजा रहता है। ऐसा लगता है कि बस किसी शेरनी से हारे हम हैं, और अगर जीत जाते हैं तो बाखुदा क्या मतलब माहौल ही अलग होता और क्या ही बात होती। नहीं, मेरे वहां जाने से जिसको हम सोच रहे हैं कि हम उनसे हार जाते, हो सके वहां कुछ और सीन होता। तो मैं तो अपने माटी को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो मुझे लगा कि वहां पर कुछ मेरे जाने से, ठीक है, मेरी पहली हाजिरी थी वहां पर, मेरे बगल विधानसभा, चूंकि हमारा टुंडी है और बगल गांडे है, तो कहने का अर्थ है कि मान लो वहां के हमारे। अच्छा, आप टुंडी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? बिल्कुल, हमारा गृह क्षेत्र है, तो मैं जाहिर सी बात हो कि टुंडी से टिकट मैंने कहा था कि भाई आपने मांगा था कि मैंने कहा था कि आपको ठीक है आप। अच्छा हाँ, मुझे भी याद है, मेरे इंटरव्यू में भी आपने मैंने कहा था कि भाई मैंने कहा था कि आप यदि आप हमें टुंडी देते हो तो मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा, और हमारे लोग वहां पर थे। हमने कहा था कि हमारे लोगों का ये मानना है और ये हमारे लोगों ने ये मांग भी किया है कि आप मुझे यहाँ से टिकट दो। लेकिन अब चूंकि अब मैं उस पर चूंकि ज्यादा टिकट। अच्छा, उसके बाद कभी मतलब जयराम महतो से, चूंकि उसके बाद आपको जेल गेम ने बहुत जबरदस्त उनके समर्थकों ने ट्रोल किया, करने दीजिए। तो अभी मतलब आपके आदरणीय जयराम कुमार महतो जो हमारे मित्र रहे, वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। हमारे घर में कार्यक्रम था कल, उसने कहा कि 2 साल पहले आपने सुना उनको, कल का कार्यक्रम था उनका, अल्पसंख्यक का कोई। अच्छी बात है, बढ़े, मेरी मुबारकबाद है। लेकिन आप मेरे घर में जाकर मुझे कहते हो कि कल 2 साल पहले जो साइकिल पर सवार नहीं हो सकता था आज वो डिफेंडर पर सवार हो रहा है। तो 2 साल पहले श्रीमान आप भी कुछ नहीं थे। 2 साल पहले ये आप समझे कि 2 साल पहले जयराम महतो क्या था। ठीक है, रिजवान क्रांतिकारी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला, आपको मेहनत, आपके साथ चला, पीछे नहीं चला, पीछे साथ में चला। और आपको मैंने कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़ो, मैं कहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा भी मैंने कहा कि चलो ठीक है आप लड़ो, प्राथमिकता मैंने उनको दिया। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक आंख में पानी रखना चाहिए था। और फिर भी आप कहते हैं कि डिफेंडर, भाई मेरा डिफेंडर नहीं है, मैं अभी भी भाड़े की गाड़ी में चलता हूं। तो आप टेंशन में ज्यादा मत आओ। और दूसरी बात है कि आपने जो कह दिया कि 2 साल पूर्व रिजवान क्रांतिकारी क्या था, सीएम के बगल में चल रहा, भाई मेरी सीएम मुझे मानते हैं। मैंने बिल्कुल निष्ठावान तरीके से, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे जहां से जिम्मेदारी दी गई मैं वहां से जीत कर आया। ठीक है, मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई मैं वहां पर जाकर प्रचार किया, तो वहां पर बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने खासकर मैं हर एक विधानसभा, जहां चाहे से सारठ हो, गिरिडीह हो, गांडे हो, या फिर डुमरी हो, बेरमो हो, हमने जहां जहां कैंप किया, मैंने वहां के लोगों को, खासकर के अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को मैंने कहा कि आप आशीर्वाद झोली भर के दोगे, मुट्ठे भर आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आज बहुमत की सरकार है, आगे बेहतर होगा। और अभी यशस्वी मुख्यमंत्री विराजे हुए हैं, माओ का सम्मान, किसानों का सम्मान के साथ में, और मानव सम्मान उनका बढ़ा रहे हैं। हेमंत दादा ने कहा जो चीज, उसको आज आपके बीच में धरातल में लाने का काम किया है। यहाँ तो सड़कों का लाइन लगने लगा, आप देख सकते हो रांची में फिर 3 फ्लाईओवर का वो पूरा चल रहा है, तैयारी चल रहा है। और बिल्कुल पूरे राज्य को और सुंदर किया जाएगा आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में। इस पूरे वाकये के बाद कभी ऐसा हुआ तो मतलब आमने सामने जयराम महतो के साथ? कई एक बार हमने विधानसभा में, चूंकि सत्र होता है तो मैं जाता हूं, चूंकि सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना। क्या बातचीत होती है, मुलाकात? कोई बात नहीं, बस ऐसे उनका मिलना जुलना, हाय हेलो हुआ। ऐसा कोई मन में खलिश दोनों के मन में? कुछ नहीं। देखो राजनीतिक, मैंने कहा कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री के समकक्ष मैं भी था उस जगह पर विधानसभा में, जयराम भाई भी मुख्यमंत्री कक्ष में था, मैं भी वहां गया था। तो देखा जयराम जी आए हुए, तो हाय हेलो हुआ, फिर बाहर में भी मुलाकात हुई। तो मतभेद नहीं, विधानसभा में जाओ, पक्ष विपक्ष सब लोग मिलते हैं, तो मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, पार्टी है, मतभेद होता रहता है, राजनीतिक है। अच्छा, अभी आने वाले 20 तारीख को
हमारे कुर्मी भाई जो है वो रेल टेका कर रहे हैं, आपकी पार्टी चूंकि यहाँ सत्ता में है तो सवाल तो आप लोगों की पार्टी से पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर के आप लोगों को क्या कहा गया, कुछ नहीं बोलना है या फिर मतलब क्या करना है, नहीं कुर्मी नहीं, को तो एसटी मिलना चाहिए नहीं मिलना पार्टी की ओर से वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हम लोग इस जगह पर ऑन कैमरा बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं अभिषेक भाई। हमने कहा है कि सर आपको उसके लिए संविधान हाँ। हमारा है, संविधान इजाजत देती है कुर्मी यह हो या कुर्मी हो। अब ये उन लोग कहना है कि भाई कुर्मी ट्राइबल है और कुर्मी एक जाति है, हाँ, तो वो तो अब ये संवैधानिक है। मूल्यांकन का विषय है, ये संविधान और इसके लिए न्यायालय है, हाँ। न्यायालय से आप लोग वो लोग जो हैं अपने मांग को रख सकते हैं और इस पर उन लोगों का मसला है। अब ज्यादा चूंकि मैं एक पार्टी से संबंध रखता हूं तो मुझे लगता है कि अब वो हम और आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। बहरहाल आपकी पार्टी अभी फिलहाल चूंकि एक समय क्या आज भी कहा जाता है कि आदिवासियों की जो सबसे फेवरेट पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राइट। संथाल में तो खैर गुरुजी के नाम का सिक्का चलता है और उनका कद इतना बड़ा है भाई कि झारखंड, नो डाउट, झारखंड में अगर शहीद सपूतों का नाम, झारखंड के सपूतों का नाम लिया जाए तो उसमें गुरुजी का नाम अग्रणी है, इससे किसी को इफर्ट नहीं। लेकिन फिर हम आते हैं आज राष्ट्रीय जो एसटी आयोग है उसकी एक रिपोर्ट है, वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि संभवतः सूर्य हंसदा का जो एनकाउंटर हुआ संथाल में वो संदिग्ध प्रतीत होता है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। तो मतलब इस मामले में आपको नहीं लगता आपकी पार्टी कहीं बहुत ज्यादा घिर गई है, आप लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा है इन सब मामलों को नहीं, कोई जवाब नहीं। देखो मैंने कहा कि ये पहला एनकाउंटर नहीं है। अगर हमारे समाज को आपराधिक मार्ग पर गलत दिशा में अगर कोई ले जाता है तो मुझे लगता है उसके लिए कानून है, और कानून आप कह सकते हैं कि पुलिस जिसके जिम्मे में थी उनकी कि भाई उनको गिरफ्तार करना है कि इनकाउंटर करना है। क्योंकि आपके साथी रहे हैं वो, आपके मतलब आज इस पार्टी को आप छोड़ के हैं उसी पार्टी से उनका ताल्लुक था। नहीं, मेरी उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई है, और भले चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, चूंकि मैं तो हट गया था फिर विधानसभा में, और उनको वो किनको किनको टिकट दे रहे थे जंगल में बैठ कर तो मुझे खुद नहीं मालूम। तो बहरहाल वो इनकाउंटर के मसले पर यदि आप कहोगे तो इनकाउंटर के लिए टीम गठित है, और किस रूप में क्यों इनकाउंटर किया गया तो हमारे पार्टी का काफी मंत्री से लेकर विधायक गणों ने इन पर अपने विचारों को रखा है। तो मुझे लगता है कि जवाब मिला है और हम लोग हैं। एक वीडियो कुछ दिन पहले जो है वायरल हुआ था, उस वीडियो में आप छोटा सा हंच था, मुझे लगता है 7-8 सेकंड का था। उस 8 सेकंड में दिखाया गया कि भाई सिक्योरिटी वालों ने, मुख्यमंत्री इधर से आ रहे हैं, सिक्योरिटी वालों ने आपको किनारे कर दिया। वो वीडियो वायरल हुआ। नहीं, असल हुआ क्या था कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो मंच पे था। हाँ। तो एक मंच पे मैं जब था तो मंच पे मैं गया, और मेरे लिए बकायदा, मैं अभी भी हमारे पास तस्वीर है, मैं आपको पर्सनली साझा कर दूंगा। अभी ऐसा है कि मैं मुख्यमंत्री के समकक्ष था, लेकिन मेरी अपनी एक गरिमा है, हमारा अपना एक, मैं लोगों को कहता हूं कि आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मैं मंच पे था, लेकिन लोगों ने मुझे नहीं कहा कि आप मंच से जाओ, लेकिन फिर मैं बड़े मंच से उतर के, और जो हमारा सीट था नीचे जहां सोफा लगा हुआ था उस जगह पर मैं बैठा हूं, और आपको मैं दे भी दूंगा, आप उनको चलवा देंगे। अब उन लोगों का क्या है कि भाई अगर मेरे कोई साथी छूट गए, मान लीजिए कि अभिषेक भाई हमारे सहयोगी हमारे साथ चले, अगर वो भीड़ में रह गए तो ये मेरा फर्ज बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको लेकर आऊं। तो अगर भीड़ में मैं उनको इस तरह, ऐसे ही मैं कर रहा था, मैं बोला आओ भाई, तो अब उनको अगर कोई पीछे से बना दे तो चलिए अच्छी बात है। मेरा जिक्र होना चाहिए, मेरी गैर मौजूदगी में भी यदि लोग आपके चर्चे करें तो कुछ तो आप हो, इसीलिए मैं उन सब चीजों से घबराता नहीं हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारे लोग कुछ से कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो है समुद्र में बहुत सारे वो फेंके जाते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इतने ट्रोलर्स से जब आप ट्रोल होते हैं तो मतलब ऐसा मन नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में होना भाई, अचानक हम लोग, कुछ लोग तो राजनीतिक डेड में लगाए थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं सेवक हूं, मेरी मनसा यदि सेवा करने की मनसा से, सेवा करने के भाव से मैं यदि अपने लोगों के बीच में हूं तो मुझे कोई बाधा रोक नहीं सकती। मैं उस पर जाऊंगा, अपने काम को करूंगा और अपने काम को अंजाम दूंगा, क्योंकि काम ही पूजा है। मैंने अपने पेज पर लिखा है कर्म ही पूजा है, मैं जैसा कर्म करूंगा उसी आधार पर आपको आपके धर्म में पूजा करने की इजाजत कहाँ है? पूजा को ही इबादत कहते हैं। पूजा वही हुआ, सम्मान मतलब आदर, इज्जत। तो आप उसको अच्छा, जिस रूप में ले। मैं एक पत्रकार हूं, तो हमें सबसे ज्यादा, मुझे जो है
वो कौंध होती है, एक अंदर में कचोटती है चीज। जब हम कोई खबर दिखाते हैं किसी के खिलाफ, वो खबर हो तो नीचे में वो लिखता है गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, फलाना। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि ये खबर चला रहा है, देखो इसको पैसे नहीं मिलेगा ऐसे। तो आप नेताओं के लिए भी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप कोयलांचल क्षेत्र से आते हैं, तो जो आपके समर्थक नहीं है वो बोलेंगे ये बालू चोर है, ये कोयला चोर है, ये दलाल है। तो ये सब चीजें के अंदर से कचोटती नहीं है। कभी कभी कुछ दिन पहले कुछ मतलब एक वीडियो जिसमें आप नहीं थे, उस समय आप जेल के में थे, आप नहीं थे उस वीडियो में, उसको लेकर के आप पर सवाल खड़े किए गए कि नहीं नहीं देखिए इसमें ये रिजवान हो सकता है, करेगा लोग। अभी चूंकि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना अभिषेक भाई, एआई का भी जमाना आ रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रोलर गैंग वाले बहुत कुछ आपको कर सकते हैं, बहुत चीजों को एडिट करेंगे। अभी तो गुप्त रूप से मुझे सुनने में आया कि भाई अब नेताओं को बदनाम करने के लिए वो जो क्या कहते हैं उसको, मैमेक्रिंग, हाँ। वो जो मैमेक्रिंग करके ओरिजिनल आवाज निकालते हैं, वैसा ही आपकी आवाज पर अब चलने वाला है, मेरे आवाज पर चलने वाला, इसके आवाज पर चलने वाला। अब क्या पकड़ के तो नहीं रखना कि ये करना है वो करना है। ट्रोल है, होता रहेगा। ट्रोल वालों का एक अलग टीम चलता है, वो लोग बड़े टीम है, और वो लोग का काम ही है कि भाई ट्रोल करना। खैर अभिषेक भारती जेएमएम के में क्या भविष्य देख रहे हैं अपना? नहीं, जेएमएम खुद बहुत भविष्य को तय कर रहा है, राज्य के भविष्य को तय कर रहा है। और राज्य के भविष्य को जब तय करेगा तो रिजवान इस राज्य का माटी का बेटा है, हमारा भी भविष्य तय होगा। मतलब ऐसा नहीं ना कि चूंकि हमें उम्मीद थी कि पार्टी में आप एक मुस्लिम चेहरा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, वाकपटु हैं, प्रेजेंटेबल चेहरा है, तो हमें उम्मीद थी कि आपको पार्टी में एक अच्छा पद मिलना था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं ना कि भविष्य में देर फिर आएगा दुरुस्त आएगा, चिंता नहीं करना है। देर आएगा दुरुस्त आएगा। कभी कभी इम्तिहान भी लिया जाता है हो सके हमारा ये इम्तिहान का समय चल रहा हो। जी। मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूँ। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गमों को भुलाना जिंदगी है। और उनके लिए हम कहेंगे कि मिलकर खुश ना हुए तो क्या हुआ है दोस्त, दूर रहकर भी रिश्ते निभाना जिंदगी। जनता दरबार भी आपका बहुत बढ़िया से लगता है, मतलब अपने क्षेत्र में हाँ, अलग अलग अपने जगहों लोग, पर। हमारे लोग, जैसे अभी मैं अगर 4 दिन रांची में हूँ तो 4 दिन में लोग इंतजार करते हैं। जैसे अभी फिलहाल क्या हुआ कि मजार शरीफ में मुझे आना था, तो एक दिन पहले ही बहुत सारा मैटर हो चुका था उस जगह पे। तो बहुत सारे लोग कहा नहीं दादा आना जरूरी है, तो मैं सुबह गया और फिर कल सुबह मैं आ गया। मतलब कि अब दिन भर मेरा कार्यक्रम निरसा में चला, गोविंदपुर में चला, बागमारा में चला, टुंडी में चला, इन तमाम जगहों से फिर कार्यक्रम करके मैं बिल्कुल इतना थक चुका था अभिषेक भाई कि मैं रांची में आकर फिर तक मैं कल फिर रात में जगा हूँ। आज फिर मैं बिल्कुल अपने अपने लोगों से मिल रहा हूँ। और अभी तो आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा। अभी रास्ते में कुछ लोग मुझे रोक लिए, तो भाई सोशल मीडिया टीम मजबूत अब कीजिए। रास्ते में नहीं वो मैं बिल्कुल अब कह सकते हैं कि ठीक है, लोगों को दिखलाना जरूरी है कि भाई हम सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दिखलाना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजों को नहीं दिखलाया जा सकता है, कुछ चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, हर चीज को दिखाना। कभी आप भी माँ या दादी के साथ बैठे तो आप भी वीडियो नहीं बनवाइए, है, मेरे वीडियो में बहुत है, अपनी वो दादी सब के याद सोशल को मीडिया पे रखे डाले तब तो मजा हैं, आएगा। दादी के याद को मतलब रखे बाकी हैं। आपके सब लेकिन कष्ट लोग डाल रहे हैं तो। दादी के याद को हम राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाहते। अपने माँ के दर्द को हम अवाम में बांट नहीं सकते। हमारा दर्द है, मैंने अपने दर्द के साथ में हमारे पिता ने, हमारे माँ ने, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग किया, तभी आज रिजवान क्रांतिकारी झारखंड प्रदेश के लिए रिजवान क्रांतिकारी कहलाता है। हमारे माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, हमारे मम्मी का सहयोग नहीं मिलता, पिताजी हमारे वालिद मोहतरम का साथ नहीं मिलता, हमारे भाइयों का, मैं अपनी खुद का ये कप बताओ कि मैं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कपड़े को धोकर रखूं, तो बताओ कि हमारे भाई लोग नहीं रहता, भाई लोग हमारा कपड़ा धो देता है। आप हमारे घर आओ कभी, मैं तो आपको न्योता देता हूँ कि आप धनबाद आते हो, धनबाद से आपका पुराना रिश्ता, हमारे यहाँ आओ, आप मुझे देखो, हमारे हमारे हमारा जो जीवन शैली है, हमारे जीवन शैली से आप अवगत हो। आप तब आपको लगेगा कि हम बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते हैं। लोगों का काम है कह देना, लोगों का काम है कहते रहना, चलता रहेगा। मैं रिजवान क्रांतिकारी चल रहा हूँ और राज्य के हित के लिए चलता रहूंगा, हमेशा चलता रहूंगा। क्योंकि हमारे आदर्श के रूप में विनोद बिहारी महतो रहे, हमारे आदर्श के रूप में शिबू सोरेन। हमने कहा है शुरुआती दौर से ही कि हम लोग शिबू सोरेन के आदर्शों के साथ इस राज्य को हम लोग ले जाने का काम करेंगे और उनके सपनों के साथ हम लोग चलेंगे। और बिल्कुल आपने देखो, हमने कहा था कि हम एक मुस्लिम परिवार से हैं, हमारे इतिहास को तो चाहेंगे ना लोग मिटाना। भाई हमारे देखो अभी लोगों, ठीक है, अपने अपने जाति के मुद्दों के साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ, वो तो आदरणीय सही है। गुरुजी ने भी संथाल हर लोगों कोई के साथ खड़ा रहा, संथालियों को एकजुट करने का प्रयास किया। हमारे लोग कहाँ हैं? अगर रिजवान क्रांतिकारी अगर अपने मुस्लिमों को एकजुट करने लगता है तो लोगों की आंखों में खटकने लगता है कि रिजवान जी के साथ मुस्लिम जुड़ने लगे, मुस्लिम ये होने। क्यों नहीं भाई, हम अपने मसलों के साथ खड़ा रहेंगे। आप कह सकते हैं कि जाति, ठीक है, जाति है, हमारे लोग यदि तकलीफ में रहेंगे
तो मैं अगर एक राजनीतिक जगह पे हूं तो ऐसी जगह पर रहना मेरे लिए कोई नहीं। आज अपने मसलों के साथ हूं, अपने लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहा हूं और अपने लोग, हमारे लोग भी खुश हैं। लेकिन मैंने इस सरकार में एक चीज देखी। हमारे लोगों के योगदान को मिटा दिया गया अभिषेक भाई। आप देख सकते हैं, आप मैं सदन में देखता हूं, क्योंकि मैं भी जाता हूं, आप लोग भी कवरेज करने जाते हैं, मैं बिल्कुल चीजों को नजदीक से मूल्यांकन करता हूं, नजदीक से चीजों को सुनता हूं कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो हमने देखा कि भाई हमारे लोगों के नाम को मिटा दिया गया। शहीद शेख भिखारी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चुटुपाली में शहादत दे दी, अपने जान को कुर्बान कर दिया, जान निछावर कर दिया। उनका परिवार कहां है? लोग चुप है, नहीं बोलते। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे समाज ने बलिदान नहीं दिया, हमारे समाज ने बलिदान दिया है, हमारे लोगों के नामों को मिटा दिया गया। आपको क्या लगता है? राज्य की लड़ाई की आवाज, राज्य अलग, राज्य की मांग अलग, राज्य की मांग, अभी लोगों ने कहा अलग राज्य की मांग। हमारे लोगों ने 1912 में, आप पढ़े होंगे, 1912 में हमारे लोगों ने मांग किया था भाई। अस्मत अली साहब, पढ़ लिए, इतिहास पढ़ा, अस्मत अली साहब ने 1912 में मांग किया था कि अलग प्रांत, अंग्रेजी हुकूमत के समकक्ष में जाकर कहा था कि झारखंड राज्य मिलनी चाहिए, झारखंड की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना मिट्टी, अपनी सुगंध है, वहां मिलनी चाहिए। 1912 में अस्मत अली खान के उनके नाम को मिटा दिया गया। उसके बाद से आपने सुना है कि आदिवासी महासभा, जब 1938 में आदिवासी महासभा की आवाज उठी तो 7 लाख मुसलमानों ने मुंडा जी के साथ में, रामदयाल मुंडा जी के सहयोग, जयपाल सिंह मुंडा के समकक्ष उनके साथ चला था और 7 लाख मुसलमानों ने कहा था कि हम आपके साथ में, मुंडा जी आप साथ बढ़िए, इस राज्य की लड़ाई लड़ेंगे और इस राज्य को प्राप्त करेंगे। हमारे 7 लाख मुसलमान कहां गए? हम नहीं कुछ कहते हैं मीडिया के समकक्ष आकर, हम नहीं बोलते, इसका मतलब कि हमारे लोगों का योगदान नहीं है क्या? है। देश की आजादी हो चाहे झारखंड राज्य के विभाजन की बात हो, हमारे लोगों में, मैंने आपको शुरुआती इंटरव्यू में कहा था कि हमारे लोगों ने हर समय आपके साथ खड़ा रहने का काम किया है। आज भी हेमंत सोरेन जी के साथ में एक मुसलमान बेटा खड़ा है जिसे रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं। कल भी कोई खड़ा रहेगा, परसों भी कोई खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं, हमारे खून में ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ में हम लोग चलते हैं और वैसे पथ पर चलते हैं जिस पथ की कल्पना और परिकल्पना सदियों से होती आई है। हमारे लोगों के देख लो आप जाकर, इंडिया गेट में नाम कितना है जी। हमारे उलमाओं के, मौलानाओं के सरों को कलम कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत में, पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ा हुआ है। लेकिन आज कोई अगर बोलने वाला नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि ये कौम बुजदिल है, ये कौम लड़ाकू कौम है। हम तो कहते हैं भारत सरकार से, आप बटालियन बनाइए, मुस्लिम बटालियन, पाकिस्तान का औकात नहीं होगा कि आंख दिखा ले। क्यों नहीं बनाते? आपको बनाना चाहिए। गोरखा बटालियन है, सब बटालियन है, बना दे मुस्लिम बटालियन, देख लीजिए क्या हाल करते हैं हम लोग। घुसपैठ के मामले पे आप लोग चुप क्यों रहते हैं? बिल्कुल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सेंट्रल का बॉर्डर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नहीं है, हेमंत सोरेन की निगरानी में नहीं है। आपके कौम की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, कौम की जिम्मेदारी किस बुनियाद पर? बुनियाद ये है कि भाई इस देश पर पहला अधिकार कैसे? नहीं, ठीक है, मैं उस पर बाद में जाऊंगा कि इस रूम पे कैसे कोई घुसा। रूम के बाहर अभिषेक भाई की जिम्मेदारी, अभिषेक साहब की जिम्मेदारी है कि पहरा क्या है। ये बहाना नहीं करना है कि फला कमरे में तो फेल हो गया, मैं मानता हूं। क्यों फेल हुआ? क्यों? त्याग दे दे, फिर देखें। ये कह देने मात्र से घुसपैठ असल है नहीं, घुसपैठ है नहीं, लोग कह देते हैं, हुकूमत उनकी है। आप क्या, तो हम तो कहते हैं भाई, घुसपैठी आप झूठ लिख दो, आप सच लिख दो, हुकूमत आपकी है। घुसपैठ जो हक मार रही है वो आपके कौम का हक मार रही है, बिल्कुल वो अभिषेक भारती का हक नहीं मार रही है। बिल्कुल, अगर घुसपैठ 1 मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं कि घुसपैठ है, तो वो हक आपके कौम की मार रही है। मुझे आपके कौम के कम से कम 20 लोग ऐसे मिले जिनका कहना है कि भैया सरकार इन घुसपैठियों को पोषित कर रही है और मतलब मजबूरी ये है कि हमारा अधिकार खाया जा रहा है। बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा है नहीं। जिस दिन हमारे क्षेत्र में होगा तो हम लोग फिर इस पर विरोध करेंगे, करना चाहिए। यदि हमारे लोग इस मिट्टी के लिए लड़ाई लड़े हैं तो हमारे लोगों को दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत कहाँ होती है रिजवान भाई? आपसे आज दिल की बात हो रही है इसीलिए बता रहा हूं मैं, दिक्कत कहाँ होती है। मान लिया बोकारो का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बोकारो में कुछ दिन पहले एक मॉब लिंचिंग की घटना आई थी। बिल्कुल, लेकिन मॉब लिंचिंग क्यों हुई थी? आरोप था कि छेड़खानी का आरोप है, ये दुष्कर्म, जो भी आरोप था। इसी तरीके से रामगढ़ में अब आपके सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, वो उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। भाई छेड़खानी करने, मॉब लिंचिंग अगर होती है तो मॉब लिंचिंग, पहला तो मॉब लिंचिंग गलत है, वो हिंदू का हो, मुसलमान को, सिख का हो, ईसाई का हो, अभिषेक का हो, रिजवान का हो, किसी का भी मॉब लिंचिंग गलत है, ठीक है।
अब दुष्कर्म भी तो गलत है। बिल्कुल। किसी ने अगर रेप का किसके ऊपर आरोप है तो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है तो उसके लिए हार्ड कॉर्नर होगा, वो आदिवासी है तो उसके लिए सॉफ्ट, ऐसा क्यों? मतलब इसको तो चेंज करने की जरूरत है ना, आपको नहीं लगता? नहीं, हो रहा है, धीरे धीरे चीजें हो रही है। अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग ऐसा नहीं कि चुप रहते हैं, हम लोग भी सूचना ऊपर तक पहुंचाते हैं और बिल्कुल बेहतर दिशा में कार्य भी होता है। ठीक है, कुछ चीजों की मिस्टेक होती है, कुछ चीजों की गलती होती है, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं, उस पर सुधार करने का भी काम करते हैं। लेकिन अपराध अपराध होता है, गुनाह गुनाह यही होता कह है। रहा हूं मैं। चाहे आप गुनाह करें, गुनाह करने वाला किसी कौम का नहीं नहीं होता होता, अभिषेक भाई। एकदम गुनाह अगर एक रिजवान करे या अभिषेक करे तो वो गुनहगार गुनहगार है। कहलाता है, वो अपराधी कहलाता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। अभी आपने देखा है कि भारत की मुखबरी कर रहे थे तो कह देता कि ललिता देवी, फलाना देवी, हाँ सच्चाई है, कोई भी नाम, एकदम। तो ये नाम उस नाम को बदनाम कर रहा है, उस कौम को बदनाम कर रहा है। लेकिन असल में ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो सोच गलत के साथ चल रहा है वो इंसान बुरा है। ना कभी प्रभु राम जो रामचंद्र थे उनको भगवान का लक़ब दिया गया था। कभी इस पर हम लोग चिंतन करना चाहिए, कभी मंथन करना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी ने उनके कार्यकाल में, मैं तो हमेशा कहता हूं, हमारे कई एक क्लिप है, हमने कहा है कि भाई प्रभु राम जब अपने शासन काल थे, जब राजा दशरथ का जब ये चलता था, सल्तनत चलता था, साम्राज्य था, उस वक्त तो राम जब चलते थे तो राम के कार्यकाल में उनके यहां एक कुत्ता भी प्यासा नहीं रहा था। जी जी, ये है। फिर हम कहेंगे कि हजरत उमर फारूक, सही बात है, हजरत उमर फारूक को जब उदाहरण दिए जाते हैं। खलीफा कहा गया था, तो एकदम। उनके कार्यकाल को भी आप देखिए। एकदम। जब वो रात में निकलते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि रास्ते में कौन है? भूखा इंसान हिंदू है कि मुसलमान कौन है वो वो नहीं देखते थे कि एक इंसान पेट भरा है होना चाहिए और ये सबका। इंसान हमें पकड़ेगा आखिरत में, जिसको हम कहते हैं शास्त्रों में है कि आखिरत होगा, जन्नत होगा, जहन्नुम होगा, वगैरह वगैरह। कहीं भी मतलब उनका कहना था कि है, आप कोई भूखा नहीं तो सोना चाहिए भूखा नहीं रहे। तो हम आज कहाँ हैं? आज इंसान इंसान का दुश्मन हो गया जी। आपको पता होना चाहिए कि दुर्गा पूजा, मैं लगातार 2011 से दुर्गा पूजा में 8वीं 9वीं 10वीं मैं इस रांची में रहता हूं, मैंने देखा है। आपने देखा, और हर एक पंडाल में मैं जाता हूं, चाहे फिर रेलवे स्टेशन का पंडाल हो, रातू रोड राहुल जी का, कृष्णा भैया थे, कृष्णा भैया के समय में मैं वहां जाता था, बिल्कुल सम्मान देते थे लोग, मुझे सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, चाहे बकरी बाजार हो, आजाद क्लब हो, जितने भी रांची में पंडाल है मैं स्वयं जाता हूं और बिल्कुल पेटी में मैं दान करके आता हूं। तो ये हमारा नियत है कि हम इंसान है भाई, आपके दुख में हम शामिल होंगे, आपके खुशी में हम शामिल होंगे, आप हमारे दुख दर्द में शामिल हो, आप हमारे खुशी में शामिल हो। ये बांटने का काम अभिषेक भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिसने अभी आपको कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा था, हमने कहा कि आपको भारतीय जोल्हा पार्टी क्यों नहीं कहा गया? कहिए आप भी भारतीय जोल्हा पार्टी, आपने मुसलमानों को कितना टिकट दिया, आपने कितने एमपीज को टिकट दिया, कितने लोकसभा में मुसलमानों को खड़ा किया, और फिर अपेक्षा करेंगे कि मुसलमान हमारी तरफ नहीं है? आप कदम बढ़ाइए, क्योंकि आप कदम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी नीयत खराब है। आप ये सोचते हैं कि मुसलमानों को नजरअंदाज करना चाहिए, मुसलमान पाकिस्तान से, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि ऐ मुसलमानों रुक जाओ, ये मिट्टी हमारी है, इसके लिए हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। बंटवारे के समय आज आप जा रहे हो, जिसने जो छोड़कर चला गया पाकिस्तान, वो हमारे देश का नहीं था, जो इस देश में रह गया वो इसी मिट्टी का था अभिषेक भाई। आज हम लोग हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हमारे शस्त्र में, हमारे शास्त्र में, हमारे धर्मों में, हमारे कुरान में लिखा है कि जिस मिट्टी में आप रहोगे उस मिट्टी को पहली प्राथमिकता दोगे। आज हम लोग देते हैं, लेकिन हमारे नामों को मिटाने का प्रयास किया जाता है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा है कि हम आपके साथ में है, पूरा समाज देख ले जाए उनके साथ में। चलिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा शरीयत या संविधान, इसलिए कि फिर विवाद हो जाएगा, लेकिन ये सवाल ही बेवकूफी वाला है, इसलिए इस सवाल को पूछा ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात है, ये भारतीय जोल्हा पार्टी वाला मेरे को मजा है सुन के, बड़ा बढ़िया आपने आपने कहा कि झारखंड मुस्लिम मोर्चा लोग कहते हैं, हमने कहा कि मुस्लिम मोर्चा, भाई मुस्लिम मोर्चा क्यों बोलता है? इतना मेहनत किया इन्होंने, सभी धर्मों का प्यार, सभी धर्मों का आशीर्वाद और सभी धर्मों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चला, और शुरुआती दौर से चला। आप शिबू सोरेन के पूरे जीवन काल को पढ़ोगे, जीवन काल पर रिसर्च करोगे, तो मुसलमानों ने उनका साथ दिया था, बड़ा साथ दिया था, बहुत सहयोग किया, नो डाउट किया था। तो भाई आज कल भी विश्वम गुरु शिबू सोरेन का सहयोग मुसलमान किया था, आज भी हेमंत सोरेन का सहयोग मुसलमान कर रहे हैं, और कल भी मुसलमान हेमंत सोरेन का सहयोग करेगा। और हम लोग भी हेमंत सोरेन का सिपाही हैं, हेमंत सोरेन जी आशीर्वाद देते रहते हैं हम लोगों को, चलते हैं, कारवां चलेगा। हम तो कहते हैं हमेशा कि हम तो चले थे जानिबे मंजिल तनहा, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया।
आज मजा आया बात करके आपसे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये रिजवान भाई है, अब रिजवान अख्तर हम इनको कहते हैं, रिजवान क्रांतिकारी इनको कहते हैं। आप इनको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो आपको देखना है, आपको तय करना है। लेकिन आज हमने दिल से बात की है और रिजवान भाई ने दिल से जवाब दिए हैं। उन तमाम सवालों के जो सवाल मेरे मन में थे, उनके जवाब तो आज रिजवान साहब ने ले लिए। आपके मन में भी कोई सवाल है तो बताइएगा। रिजवान भाई से आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे, इनका इंटरव्यू करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।